सो हेलो गाइस। आज हम आ गए कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस के साथ। अभी लिमिट्स चैप्टर मैं कहूँगा कि अभी और क्वेश्चंस आएंगे लिमिट्स के भी, लेकिन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी लगभग उसका ही पार्ट है, ज़्यादा कुछ अलग है नहीं इसमें भी। तो इसको कर लेते हैं ना स्टार्ट। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन फॉर विच द फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कॉन्टिन्यूस जब कोई फंक्शन होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जब आप उसकी राइट हैंड लिमिट उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए और वो ही उसके फंक्शन की वैल्यू हो जाए किसी पॉइंट एक्स ए पर, है ना, एक्स इक्वल टू ए पर। तो जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन पे पूछा हुआ है, कॉन्टिन्यूस है ना, तो इससे हमें ये पता लग गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वन। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अगर ये कॉन्टिन्यूस है। तो हमें बोला है कॉन्टिन्यूस है तो ये चीज़ ट्रू होगी। अब इसमें ये होता है, ये दोनों आप कंबाइन कर सकते हो, है ना, ये दोनों आप कंबाइन कर सकते हो। इनको कैसे लिख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ वन। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको लगानी है, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ वन की तो वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए ये इससे ही पता लगेगा, है ना, क्योंकि हमें पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूस बनाना है तो ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू हमें निकालनी है तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं और वो बराबर हो जाएगी, है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें ये लिमिट सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अब हमें लिमिट्स का सवाल आ गया है ये फिर से, क्योंकि इसमें और कुछ तो है नहीं, है ना। तो लिमिट हमारी जा रही है एक्स टेंड्स टू वन। हमारे पास है क्या, एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन एक्स प्लस एम डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनते रहना क्या क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। यहाँ पर चीज़ ऑब्जर्व करने वाली क्या है, यहाँ पर एम एक्स से मल्टीप्लाई होगा और वन भी, जो वन मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ग्रुप कर दो इस वाली टर्म के साथ, और जो एम एक्स बन रहा है यहाँ पे उसको इसके साथ ग्रुप कर दो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स की पावर एम प्लस वन, ठीक है, माइनस एक्स, और आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉमन निकाला, एम कॉमन निकाला, एक्स माइनस वन। ठीक है, डिवाइड में आपके पास क्या है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास क्या बच गया, x की पावर m माइनस वन मल्टीप्लाई में x। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि शायद आपको बहुत अच्छे से पता है लेकिन रिवर्स में कभी इस्तेमाल नहीं की होगी शायद। तो देखो भाई, x की पावर m माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब आपको पता है कि ये जो है न्यूमरेटर, इसमें x माइनस वन का एक फैक्टर होगा, है ना, उसको कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा वो आप कैसे लिख सकते हो, वो एक रिवर्स स्ट्रेटेजी होती है। पहले मैं लिख देता हूँ, ये बनेगा क्या, x की पावर m माइनस वन, क्योंकि ये जो x है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो आपके पास टर्म आ जाएगी जो x की पावर m है ना, पर साथ में आपके पास x की पावर m माइनस वन वाली टर्म भी आएगी, ठीक है, नेगेटिव में। तो आपको प्लस में एक डिग्री घटाकर क्या करना है, x की पावर m माइनस टू, है ना, एक डिग्री घट गई यहाँ पर, और साइन देखना है आपको क्या रखना है। यहाँ पे प्लस इसलिए रखा है मैंने क्योंकि ये नेगेटिव में m माइनस वन बनेगा, तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म बनेगी ये हमारी प्लस में, देखो ये वाली टर्म क्या बनी, माइनस में x की बार m माइनस वन, ये वाली टर्म क्या बनेगी, प्लस में x की बार m माइनस वन। तो ये दोनों हो गई सब्ट्रैक्ट। तो ऐसे रिवर्स में सोचना है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो, इसके फैंसी से नाम भी हैं इसी चीज़ के, आप कह सकते हो सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं, वैसे वैसे नाम है इसके, पर है बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब अगला सोचो, आप देखो यहाँ पर आपने ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया तो अगला क्या आएगा, यहाँ पर माइनस एक्स की पावर एम माइनस टू। तो अगली टर्म क्या रखोगे, प्लस रखोगे कि माइनस रखोगे, एक्स की पावर एम माइनस थ्री, क्योंकि एक डिग्री घटानी है, एक डिग्री घटी। फिर आपने देखा कि भाई जो आपके पास ये प्लस रखे कि माइनस रखे, यहाँ पे माइनस आ रखा है ना, यहाँ पे माइनस है,
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस रख दोगे ताकि सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलते जाओगे ना तो आपके पास लास्ट में 1 आ जाएगा। अब जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये तो सोचना ही बहुत मुश्किल है, इसकी तो कभी आदत ही नहीं लगी हमें, तो देखो भाई, आप ना इस टर्म को देखो, ये जो पूरा है ना ब्रैकेट, ये एक जीपी है ना। तो अगर आप इस जीपी पर, ये देखो, ये तो x-1 हो गई, ये तो फैक्टर कट गया, मतलब आपके पास यही चीज बची। तो ये जीपी है, इस पे जीपी का जब समेशन का फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपके पास ये बन जाएगा। तो ये एक रिवर्स टाइप की चीज है कि आप समेशन को उल्टा तोड़ रहे हो। ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते हो या फिर डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है ना। तो ठीक है, आपको जैसे ही ये पता लग गई चीज, तो लिमिट क्या बन गई हमारी, हमारी जो लिमिट है वो बन गई x टेंड्स टू 1, x-1 हमारे पास कॉमन निकल गया। ठीक है, और हमारे पास बचा x⁻m-1 प्लस x⁻m-2 प्लस x⁻m-3, ऐसे करते करते हमारे पास बच गया 1, और यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, माइनस था ना, यहाँ पे माइनस m x⁻1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, x-1 का स्क्वायर। तो बात क्या है, यहाँ से आप x-1 कॉमन निकालोगे वो न्यूमरेटर से, और उसको डिनोमिनेटर से एक वेक्टर से कैंसिल कर दोगे, है ना। फिर क्या बनेगा आपके पास बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आपके पास बच गया x, ये x मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर, बढ़िया फॉर्म बन जाएगी, x⁻m प्लस x⁻m-1, ऐसे करते करते आपके पास बचा क्या, x। ठीक है, ये ब्रैकेट है, माइनस आपके पास m है, डिवाइड बाय आपके पास बच गया x-1। ठीक है, एक फैक्टर कैंसिल हो गया था। तो देखो भाई, बहुत सिंपल बताता हूँ, मैथमेटिक्स में जितना आप सिंपल करने की कोशिश करो उतना बढ़िया रहता है इस m को, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे m टर्म्स है ना, ये 1 पावर थी, 1 से लेकर m तक जा रहा है, मतलब m टर्म्स है। तो इस m को 1 में तोड़ दो। ठीक है, तो मतलब ये एक ब्रैकेट बन जाएगा 1+1+1, ऐसी कब तक 1 आएंगे, ये 1 आएंगे m टाइम्स। ठीक है, m टाइम्स। तो जैसे ही आ गए आपको ग्रुपिंग कर देनी है, फिर से आपको क्या मिला, x⁻m-1 प्लस x⁻m-2 m-1 फिर x⁻m-2 -1, ऐसे ही करते करते आपके पास क्या मिलेगा, x-1 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, डिवाइडेड बाय आपके पास है x-1। तो यहाँ पर फिर से आपके पास वही टेक्निक आ जाएगी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ से x-1 का फैक्टर कॉमन निकालना है और बाकी ब्रैकेट लिखना है। वैसे यहाँ पे होगा, वैसे यहाँ पर होगा। ठीक है, और वैसे ही लास्ट वाला तो वैसे ही फैक्टर है ना। तो देखो, आपको अब पूरा तो नहीं करोगे है ना, हर एक टर्म का तो नहीं करोगे, तो थोड़ा सा पैटर्न निकाल लो। जैसे मान लो पहली टर्म को ले लिया, ठीक है, यहाँ पर x⁻m-1, तो यहाँ से x-1 कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा क्या, x⁻m-1 प्लस x⁻m-2, ऐसे करते करते आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी सॉल्व करा था ऊपर। तो आपको पैटर्न मिल गया कि अगर यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, तो यहाँ पर m-1 है, और यहाँ पर ये टोटल जो टर्म्स हैं वो भी m है। तो अगर आप 1 डालोगे, है ना, ये तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ पर 1 डालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरा 1+1 कितनी बार, m बार, तो m आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ओके, तो वैसे ही आपको पैटर्न पता लग गया, जैसे ही आपने लिमिट डाली फैक्टर कैंसिल करे तो पहले तो m आएगा, फिर m-1 आएगा। अब m-1 कैसे पता लगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर m-1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर m आया था क्योंकि यहाँ पर m था। अब यहाँ पे m-1 है तो m-1 आएगा। वैसे ही जो पैटर्न है वो चलता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही करते करते लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, m माइनस, या फिर आप कह सकते हो 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये समेशन बन गया। समेशन बहुत ही सिंपल है, देखो, समेशन ऑफ आर आपका जा रहा है 1 से लेकर m तक, यही बात होगी। इसको राइट टू लेफ्ट देखो, बहुत आसानी से दिख जाएगा आपको कि 1 से लेकर m तक जा रहा है समेशन। तो आपके पास ये बहुत आसानी से आ गया, m × m+1 डिवाइडेड बाय 2।
तो काफ़ी आसान रह गया यहाँ पर सॉल्व करना। तो आपका जो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेन बात क्या थी, ये जो है सिंथेटिक डिवीजन वाली बात ज़्यादा मेन है। जो ये स्टेप मैंने यहाँ पर करा है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कई बार आप कैलकुलेशन में फंस सकते हो, ठीक है। और ये और भी जगह काम आता है, ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, ये अलजेब्रा में भी काफ़ी काम आता है, ठीक है। तो आपको रिवर्स सोचना भी आना चाहिए, ठीक है।